मानव और मानवता की परीक्षा प्रकृति समय समय पर लेती रहती है। जी हाँ, हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे। जब जब प्रकृति छल और प्रपंच से और आताताइयों से परेशान हो उठती है, तब तब किसी न किसी रूप में प्रकृति मानव और मानवता को सही रास्ते पर लाने के लिए किसी न किसी रूप में आकर खड़ी हो जाती है। इस समय ब्रह्मांड में महाप्रलय बनकर कोरोना जैसी घातक बीमारी यमराज बनकर लोगों के सामने खड़ी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, घरों में रहिए और परिवार के साथ रहिए, संगठित रहिए, तभी कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। मंच न्यूज के संवाददाता धीरेन्द्र पवन के द्वारा कोरोना वायरस से सावधान रहने के लिए जनता को संदेश दिया गया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि सारा संसार इस महाप्रलयंकारी बीमारी से जूझ रहा है और आप जैसे कठिन कलम के हस्ताक्षर अपनी जान की परवाह न करते हुए समय दे रहे हैं, लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए आपको और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। रही बात कोरोना वायरस की, तो हम इसे प्रकृति का मार भी कह सकते हैं और कुछ लापरवाही का नतीजा भी कह सकते हैं। जब जब कभी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, तब तब प्रकृति ने ही नए नए रूपों में विनाश लेकर के अपने साथ आई है। वो चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, लेकिन मानव जाति के सतत संघर्षशील प्रयास से उसको निष्कर्ष निकलता रहा और इसमें भी रिजल्ट आएगा, इसमें भी दवा बन के आएगी, उपचार होगा। लेकिन जब तक कोई उपचार नहीं आता, तब तक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम बात अगर करें कोरोना वायरस की, तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जब एक बड़ा सा विश्व युद्ध लड़ा गया, उस विश्व युद्ध को ज्ञानी महापुरुषों ने महाभारत का नाम दिया। वेदव्यास जी ने इसमें लिखा भी है कि जब छल और कपट अपनी पराकाष्ठा को पार कर गया था और गुरु द्रोणाचार्य का वध छल पूर्वक कर दिया गया था, उस समय उनका पुत्र अश्वत्थामा, जिसने अपने पिता का बदला लेने के लिए निषेध प्रतिबंधित नारायण अस्त्र का आवाहन किया और उस नारायण अस्त्र की एक खूबी थी कि उसका पूरे ब्रह्मांड में कोई तोड़ नहीं था, या यूं कह सकते हो त्रिलोक की अंतिम शक्ति कही जाती है। जब उसने अपनी विनाश की ज्वाला उगलना शुरू किया, तो पांडव पक्ष की धनहानि जनहानि सब होने लगी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इससे बचने का एक ही उपाय है कि इस अस्त्र के सामने हथियार को डाल दिया जाए। लोगों ने ऐसा किया। भीमसेन को लगा कि महाभारत जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने युद्ध ठाना, एक नारायण अस्त्र के आगे हम हथियार क्यों डाल दें। तो जिस तरह से भीम ने हठ धर्मिता का पालन करते हुए नारायण अस्त्र के सामने युद्ध की ठानी, तो काफी जनहानि हुई। ऐसे में कृष्ण के बार बार समझाने के बाद आखिर में उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और नारायण अस्त्र के सामने उन्होंने घुटने टेके। इस प्रकार से पांडव सेना की जान की रक्षा हुई। ठीक वैसे ही आज 5000 वर्ष बाद इस प्रकार से कोरोना वायरस जो आया है, एक प्रलय के रूप में आया है। तो जब तक इसका कोई ठोस उपचार नहीं होता है, तब तक इससे बचने के लिए अपने घरों में नारायण की ही शरण में रहना चाहिए, ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और ईश्वर की पूजा आराधना करनी चाहिए, बच्चों में रहना चाहिए। तब जाकर के हम अपने को सेव कर पाएंगे और मुल्क को सेव कर पाएंगे और कोरोना वायरस से लड़ाई में हम जीत पाएंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मैं तमाम सारे देशवासियों से अपील करता हूँ, वे सुरक्षित रहें, संगठित रहें और देश की बीमारी को भगाने में सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।